हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। देखिए, जो भी स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं सभी को मैं आपको कम्युनिकेशन के अप्रोच से मैं बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे और जब भी आप बोलना शुरू करें किसी के साथ, जब जरूरत पड़े तो आप बोल सके। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So the first topic would be consider object plus to be, उसके बाद जो भी नॉन होगा उसे आप रखते हैं। ओके, जैसे मैं आपको एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, समझता हूँ, आप कह सकते हैं जैसे आई कंसीडर यू टू बी अ ग्रेट फ्रेंड या फिर टू बी अ गुड फ्रेंड, आप ये भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम इतने थके हुए क्यों हो, वाई आर यू सो टायर्ड। तो आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं, लेकिन यूजिंग कंसीडर देखते हैं जवाब। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ वर्कहोलिक, मतलब मैं अपने आप को काम करने वाला व्यक्ति मानता हूं, मतलब वर्कहोलिक मानता हूं। देखो, मैं लगातार 12 घंटे से काम कर रहा हूं। लुक, मतलब देखो, ये कम्युनिकेशन के अप्रोच से है। कम्युनिकेशन के साल में देखो, मैं बीमार हूं, देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तो उस जगह पे लुक या फिर सी को यूज कर सकते हैं। ओके, लुक, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट। आपको नई फिल्म कैसी लगी? हाउ डिड यू फाइंड द न्यू मूवी? मैं इसे एक मास्टरपीस मानता हूँ। देखो, एक्टिंग, डायरेक्शन और स्टोरी लाइन सभी ठीक हैं। आई कंसिडर इट टू बी अ मास्टरपीस। लुक, द एक्टिंग, डायरेक्शन एंड स्टोरी लाइन आर ऑल परफेक्ट। अगला सेंटेंस है, आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कैसा लगता है, क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप क्या फील करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट ऑनलाइन क्लासेस? और आपको इंग्लिश बोलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं उन्हें काफी इफेक्टिव मानता हूं। आई कंसिडर देम टू बी क्वाइट इफेक्टिव। ओके, सी हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी एंड द वैरायटी ऑफ कोर्सेज दे ऑफर। देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जो वे ऑफर करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है फॉर नो रीजन एट ऑल। फॉर नो रीजन एट ऑल का मतलब होता है बेवजह, बिल्कुल बेवजह, मतलब एट ऑल मतलब बिल्कुल। थोड़ा सा और जब हम एम्फेसाइज करते हैं उस जगह पे एट ऑल यूज कर देंगे। ओके, आप चाहें तो सिंपली केवल फॉर नो रीजन को यूज करेंगे, बेवजह, बेमतलब। ठीक है, फॉर नो रीजन एट ऑल। जैसे, आपने मुझे बेवजह चिल्लाकर क्यों डांटा? मैंने कुछ गलत नहीं किया है या फिर नहीं किया पास्ट में। ओके, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वाई डिड यू शॉट एट मी फॉर नो रीजन एट ऑल? आई डिडेंट डू एनीथिंग रॉन्ग। वह बेवजह रोने लगी, मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। शी स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीजन एट ऑल। आई ट्राइड टू काम हर डाउन बट नथिंग वर्कड। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं आपसे बेवजह नाराज हूं। सभी इसी में इंक्लूड है। ओके, वाई आर यू सो एंग्री विद मी? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो कहता है, आई एम एंग्री विद यू फॉर नो रीजन एट ऑल। मैं आपसे बेवजह नाराज हूं। आई एम एंग्री विद यू फॉर नो रीजन एट ऑल। आप क्यों रो रहे हो? क्या कुछ हुआ? नहीं, मैं बस बेवजह उदास महसूस कर रहा हूं। Why are you crying? Did something happen? Did anything happen? Okay? बोल सकते हैं, No, I'm just feeling sad for no reason at all. जो भी आप चाहते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको मन में आता है for no reason at all, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। The more you practice, the better you become. That is why I come with the topic and I'm trying my level best to make you practice every single day. Okay? सो स्टे कनेक्टेड गाइस। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, स्ट्रक्चर्स की ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको सभी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब होता है गलती से। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरा फोन की बैटरी इतनी कम क्यों है? वाई इज माई फोन बैटरी सो लो? वाई इज माई फोन बैटरी सो लो? तो आंसर आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आंसर है, अरे मुझे लगता है कि मैंने कल रात उस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए गलती से लोकेशन शेयरिंग चालू कर दिया था। ओ आई थिंक आई एक्सीडेंटली turned on the location sharing while working on that project last night.
थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है बट आसान है, जैसे while वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। ठीक है, लास्ट नाइट मतलब कल रात। क्या आपने गलती से उस महत्वपूर्ण फाइल को हटा दिया? डिड यू एक्सीडेंटली डिलीट दैट इंपॉर्टेंट फाइल? नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने गलती से बिना सेव किए टैब बंद कर दिया। मैं बहुत निराश हूं। नो आई डिडंट, बट आई डिड accidentally close the tab without saving it. I'm so frustrated. आपके ड्रेस के साथ क्या हुआ? What happened to your dress? मैंने गलती से अपनी नई ड्रेस पर कॉफी गिरा दी। देखो, सामने की तरफ एक बड़ा दाग है। मैं बहुत परेशान हूँ। I accidentally spilled coffee on my new dress. Look, there is a big stain right in the front. I'm so upset. Next one is inadvertently. Inadvertently का मतलब होता है गलती से, अनजाने में, ना जानते हुए। ओके, अनजाने में मैंने ये कर दिया। आई डिड दिस इनएडवर्टेंटली। तो उस जगह पे आप इनएडवर्टेंटली को यूज करिए जब अनजाने में आपको कहना पड़े। ओके, तो गलती से मैंने अपनी नई शर्ट पर कॉफी गिरा दी। देखो, ये खराब हो गई है। इनएडवर्टेंटली आई स्पिल्ड कॉफी ऑन माई न्यू शर्ट। लुक, इट्स ruined. गलती से मैंने आपकी महत्वपूर्ण फाइल डिलीट कर दी। देखो, यह कंप्यूटर से गायब हो गई है। Inadvertently, I deleted your important file. Look, it's gone from the computer. In broad daylight. In broad daylight का मतलब होता है दिन दहाड़े। ओके, in broad daylight, दिन के उजाले में, दिन दहाड़े, उस जगह पे आप in broad daylight को आप यूज करेंगे। जैसे दिन दहाड़े किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। देखो, यह अभी 1 मिनट पहले यहीं थी। ठीक है, इन ब्रॉड डेलाइट समवन स्टोल माई बाइक। लुक, इट वॉज राइट हेयर जस्ट अ मिनट अगो। यह बहुत बुरा है। क्या आपने पुलिस को बुलाया? शायद वे इसे ढूंढ सकें। दैट्स टेरेबल। डिड यू कॉल द पुलिस? मे बी दे कैन फाइंड इट। दिन दहाड़े एक चोर ने मेरा फोन छीन लिया। देखो, मैं बस अपने मैसेज देख रहा था। In broad daylight, a thief snatched my phone. Look, I was just checking my messages. Far and wide, दूर दूर तक, far and wide. आपने अपने जन्मदिन पर क्या किया? What did you do on your birthday? मेरी एक सरप्राइज पार्टी थी। मेरे दोस्त और परिवार मेरे साथ जश्न मनाने आए। हमने केक खाया, खेल खेले और नाचे। मुझे कई उपहार मिले, जिनमें एक नया वीडियो गेम भी शामिल था। यह अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। तो बड़ा ही इजी सेंटेंसेस है, आप चाहें तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और इसी तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है, और क्या। दैट्स ऑल। आई हैड अ सरप्राइज पार्टी। माय फ्रेंड्स एंड फैमिली केम टू सेलिब्रेट विद मी। वी एट केक, played games and danced. I received many gifts, including a new video game. It was the best birthday ever. Next one is if this goes on. If this goes on का मतलब होता है अगर ऐसा चलता रहा। ओके, अगर ऐसा ही रहा, ऐसा चलता रहा, तो कुछ भी हो सकता है। जो आप कहना चाहते हैं आप कहेंगे। ओके, गोज ऑन को हटा करके यहाँ पर कंटिन्यूस भी बोल सकते हैं। कंटिन्यू में एस लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे गो में यहाँ पे एस लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। देखो, पानी का स्तर बढ़ रहा है। ओके, हम क्या करने वाले हैं? इफ दिस गोज ऑन, वी विल बी इन बिग ट्रबल। लुक एट द वाटर लेवल राइजिंग। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अगर आप ऐसे ही समय बर्बाद करते रहें तो आप अपना काम समय पर खत्म नहीं कर पाएंगे। घड़ी देखो, बहुत देर हो चुकी है। If you keep wasting time like this, you won't be able to finish your work on time. या फिर सिंपली कह सकते हैं you won't finish। यानी जब हम ability की बात करते हैं तो be able to को यूज करते हैं। That is okay, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, look at the clock, घड़ी को देखें, समय खत्म हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। It's already late. Next one is thank God. Thank God का मतलब होता है शुक्र है। ठीक है, शुक्र है। उसके बाद जो सेंटेंस आप कहना चाहते हैं कहेंगे, जैसे मुझे लगा था कि मैंने अपना वॉलेट खो दिया है। शुक्र है आपको मिल गया। यह कहाँ था? यह सोफे के नीचे था।
आई थॉट आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। यहाँ पर हैड वो इसलिए क्योंकि पहली पार्ट को हमने क्या करा, पास्ट में बोला है, इसीलिए सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर पास्ट में रखे हैं। ठीक है। थैंक गॉड यू फाउंड इट, वेयर वॉज इट, यह कहाँ था, यह सोफे के नीचे था। इट वॉज अंडर द कॉच। क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट समय पर खत्म कर लिया? हाँ, शुक्र है, मैंने बहुत मेहनत की और आखिरकार यह हो गया। डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम? यस थैंक गॉड, मैंने बहुत मेहनत की। आई वर्कड रियली हार्ड एंड इट्स फाइनली डन। और आखिरकार यह हो गया। यहाँ मतलब ये है यह हो गया है। ठीक है। इट्स फाइनली डन मतलब इट हैज फाइनली डन। फाइनली को आप पहले भी बोल सकते हैं, आखिरकार। ठीक है। नेक्स्ट वन इज लकली। लकली का मतलब होता है किस्मत से। ओके, किस्मत से। जैसे क्या आपको नौकरी मिल गई? डिड यू गेट द जॉब? किस्मत से हाँ, मुझे नौकरी मिल गई। इंटरव्यू के दौरान मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। लकली यस आई गॉट द जॉब। आई वाज सो नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू बट आई थिंक आई डिड वेल। क्या आपको अपना खोया हुआ बटुआ मिल गया? डिड यू फाइंड योर लॉस्ट वॉलेट? किस्मत से हाँ, मुझे यह पार्क में मिला। मुझे लगा था कि मैं इसे हमेशा के लिए खो चुका हूं। लकीली यस आई फाउंड इट इन द पार्क। आई थॉट आई हैड लॉस्ट इट फॉर एवर। नेक्स्ट वन इज एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहली नजर में। ओके, एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। पहली नजर में नया रेस्टोरेंट काफी साधारण लगा, लेकिन जैसे ही हमने खाना चखा हम हैरान रह गए, यह बहुत स्वादिष्ट था। एट फर्स्ट साइट द न्यू रेस्टोरेंट लुक्ड क्वाइट ऑर्डिनरी, बट एज सुन एज वी टेस्टेड द फूड वी वर अमेज्ड। इट वॉज सो डिलीशियस, इट वॉज डिलीशियस। ओके, यह बहुत स्वादिष्ट था। पहली नजर में आपको नए पड़ोसी कैसे लगे? खैर, पहली नजर में तो वे काफी अमित्र लग रहे थे, मतलब कि अनफ्रेंडली। लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे वास्तव में बहुत दयालु व्यक्ति हैं। What did you think of the new neighbor at first sight? Well, at first sight, he seemed quite unfriendly, but after talking to him, I realized he is actually a very kind person. He's actually a very kind person, right? Next one is irrespective of. Irrespective of का मतलब होता है कि परवाह किए बिना या फिर किए बगैर। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखेंगे, या फिर कई बार क्या होगा, वेदर भी हो सकता है, उसके बाद हाउ यू आर, मतलब हाउ के बाद या फिर वेन के बाद, यानी डब्ल्यू एच के फैमिली के बाद पूरा पूरा एक सेंटेंस भी हो सकता है। बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है, इसे भी आप भी यूज करिए। जैसे मौसम की परवाह किए बिना वह मॉर्निंग वॉक पर क्यों जाती है? इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, व्हाई डज शी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक? उनका मानना है कि मॉर्निंग वॉक उन्हें पूरे दिन स्वस्थ और एनर्जेटिक रखती है। She believes that a morning walk keeps her healthy and energetic throughout the day. Next one is in terms of. In terms of का मतलब होता है के मामले में। ठीक है। के मामले में मतलब कि कोई एक पहलू बताना चाहते हैं किसी चीज की या कोई इंसान की, उस जगह पे in terms of को यूज कर सकते हैं। जैसे वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में आपकी नई नौकरी कैसी है? How is your new job in terms of work life balance? वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में मेरी नई नौकरी मेरी पिछले नौकरी से काफी बेहतर है। मेरे पास अधिक लचीले घंटे हैं, मतलब फ्लेक्सिबल, और कम तनाव है। इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, माई न्यू जॉब इज मच बेटर दैन माई प्रीवियस वन। आई हैव मोर फ्लेक्सिबल आवर्स एंड लेस स्ट्रेस। मुझे अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? What should I do to keep my house clean? सफाई के मामले में नियमित रूप से फर्श झाड़ना, फर्नीचर की धूल साफ करना और तुरंत बर्तन धोना महत्वपूर्ण है। In terms of cleaning, it's important to sweep the floor regularly, dust furniture and wash dishes promptly. Promptly का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, शीघ्र।
तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, दैट्स ओके। नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय पर, एकदम ठीक समय पर। कहते हैं ना कि जैसे कुछ ट्रेन जाने वाली है तो आप कहते हैं एकदम ठीक समय पर, मतलब 1-2 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक एकदम समय पर, उस जगह पे इन द निक ऑफ टाइम को यूज करेंगे। जैसे जब ट्रेन जाने वाली थी तब क्या हुआ, व्हाट हैपन व्हेन द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव। जैसे ही ट्रेन जाने वाली थी, देर से आने वाली यात्री प्लेटफॉर्म पर दौड़ा और समय रहते ही ट्रेन में चढ़ गया, मतलब एकदम ठीक समय पर ट्रेन में चढ़ गया। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, द लेट पैसेंजर रस्ट ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड बोर्डेड द ट्रेन इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज इंग्रोस्ड इन। इंग्रोस्ड इन का मतलब होता है मग्न होना, मतलब कि एकदम डूबा हुआ होना किसी चीज में, उस जगह पे आप इंग्रोस्ड इनको यूज कर सकते हैं। जैसे तुम सारी दोपहर क्या कर रहे थे, What were you doing all afternoon? मैं अपना कमरा पेंट करने में एकदम मग्न था, डूबा हुआ था। यह बहुत आरामदायक था। I was engrossed in painting my room. It was very relaxing. जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुम क्या कर रहे थे? What were you doing when I called you? मैं एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ने में एकदम मग्न था, एकदम डूबा हुआ था। मुझे तुम्हारा फोन सुनाई नहीं दिया। I was engrossed in reading a mystery novel. I didn't hear your call. तुमने मेरा मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? Why didn't you answer my message? मैं एक वीडियो गेम खेलने में एकदम मग्न था, मुझे मैसेज नजर नहीं आया। I was engrossed in playing a video game. I didn't notice the message. नेक्स्ट वन इज देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे का मतलब होता है कोई तो तरीका होगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं इस गणित की समस्या को हल नहीं कर पा रहा हूं, यह बहुत कठिन है। आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, इट्स टू डिफिकल्ट। हार मत मानो, इसे हल करने का कोई रास्ता जरूर होगा, कोई तो तरीका होगा इसे हल करने का। ओके, समस्या को ध्यान से देखो और फिर से कोशिश करो। डोंट गिव अप, देयर मस्ट बी सम वे टू सॉल्व इट। लुक एट द प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्राई अगेन। मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं कल स्कूल नहीं जाना चाहता। आई एम सो टायर्ड, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल टुमारो। आपको आराम करने की जरूरत है, बेहतर महसूस करने का कोई रास्ता जरूर होगा। कोई तो रास्ता जरूर होगा, कोई तो तरीका जरूर होगा, कोई तो तरीका होगा उसे बचाने का। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। ठीक है, यू नीड टू रेस्ट, देयर मस्ट बी सम वे टू फील बेटर। कोई तो तरीका होगा बेहतर महसूस करने का। ट्राई गोइंग टू बेड अर्ली टू नाइट। इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चले तो, अगर मेरा मनमानी चले तो, अगर मेरा मर्जी चले तो, उस जगह पे इफ आई हैड माई वे। जैसे यदि आपके पास बहुत पैसा होता तो आप क्या करते? What would you do if you had a lot of money? अगर मेरी मनमानी होती तो मैं दुनिया की यात्रा करता और जरूरतमंदों की मदद करता। If I had my way, I would travel the world and help those in need. यदि आप कर सकते तो अपने स्कूल में क्या बदलते? What would you change about your school if you could? अगर मेरी मनमानी होती तो मैं अपने स्कूल को अधिक खेल और रचनात्मक गतिविधियों के साथ अधिक मजेदार बनाता। इफ आई हैड माई वे, आई वुड मेक स्कूल मोर फन विद मोर गेम्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। प्रायर टू प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर कोई नॉन, किसी चीज से पहले। ओके, कल रात सोने से पहले आपने क्या किया था? व्हाट डिड यू डू प्रायर टू गोइंग टू बेड लास्ट नाइट? कल रात सोने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी। Prior to going to bed last night, I read a book. I hope you got it, guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए। जितना अच्छा से आप देखेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश भी बोलेंगे और आपको सभी टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें अगर मेरा ई बुक्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं।